जन्म से लेकर मृत्यु तक की पूरी यात्रा, और उस यात्रा के दरमियान हम सब एक तरह से मंत्र मुग्ध होकर डूब जाते हैं। भगवान की उस लीला को समझने के लिए सबका काल निश्चित है, लेकिन उस निश्चित काल में महाकाल हमको जो जीवन दृष्टि देते हैं, उत्थान और पतन के बीच हमारे बीच जो रचना धर्मिता है, हमारे बीच में ये जो बंधुता बनाने का जो भाव है, मनुष्यता के गुण जागृत करने का जो अवसर है, उस अवसर का वो प्रतिबिंब हमको दिखाई देता है। और संगत ने कितना सुंदर प्रयास किया कि हमारे बीच आज जमाने भर में होटल बन रहे हैं, अलग अलग प्रकार के निवास है, यात्री प्रतीक्षालय और सब बन रहे हैं, लेकिन समाज के साथ खड़े होकर के कम मूल्यों के आधार पर रुकने का, बेहतर प्रबंधन करने का ये महाकाल के नजदीक का इतना अच्छा प्रकल्प, जिसके आधार पर पूरे देश में हमारी एक विशेष पहचान बनी। और ये भी सुखद संयोग, हम कितने प्रकार से काम करते हैं उसके उदाहरण भी मिल रहे हैं। आज बदलते दौर में पूरे देश में और दुनिया में माननीय प्रधानमंत्री जी के माध्यम से स्वर्गीय भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी ने अपनी पहचान दी थी कि संघ का स्वयंसेवक अगर प्रधानमंत्री बनता है तो हमें गर्व देता है कि जब प्रधानमंत्री सड़क के माध्यम से गांव-गांव के अंदर से विकास का कारवां ले जा करके सच्चे अर्थों में पूरे समूचे भारत का विचार करता है। आज यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विरासत से विकास की ओर, और संघ को समझना तो इसी में तो सब कुछ छिपा है। विकास भी चाहिए, लेकिन विरासत को मत भूलो, और विरासत पे गौरव करने के लिए सनातन संस्कृति से और कौन सा अच्छा मार्ग हो सकता है। हमारे लिए सौभाग्य की बात है, हम अपने उन सारे सनातन विरासत के गौरवशाली क्षणों को जब जीते हैं तो एक तरफ माधव सेवा न्यास दिखाई देता, एक तरफ कालगणना की नगरी उज्जैनी, उसका वो वापस मान सम्मान फिर मिले। इसलिए डोंगला की ऑब्जर्वेटरी भी स्वयंसेवक खड़ी करते हैं, जहां हमारे लिए विज्ञानियों की दृष्टि से एक आकर्षक और आज के समय का समसामयिक एक नया केंद्र खड़ा होता है। आज मैं इस बात को गर्व से कह सकता हूँ, वाकणकर जी ने कब वो स्थान खोजा होगा, और उस वाकणकर जी के खोजे हुए स्थान को धीरे धीरे करके अब बड़े गर्व के साथ कहना पड़ेगा। पहले तो हमको बताया गया था कि ये आप लोगों ने पता नहीं क्या कपोल कल्पना बना ली, क्योंकि उस समय का जीपीएस नहीं था, उस समय के यंत्र नहीं थे, लेकिन कालगणना का सर्वाधिक शुद्ध अगर स्थान कहीं है तो बाबा महाकाल की नगरी से जुड़ा हुआ यह 70 किलोमीटर का एरिया, जो प्राचीन समय से, जिस बात को हम कह रहे हैं आज के समय में, आज से कुछ समय पहले उज्जैन में राजा जयसिंह ने ऑब्जर्वेटरी बनाकर जयसिंहपुरा के पास वो नदी के किनारे का स्थान बनाया था। बाद के क्रम में वो स्थान खसक करके डोंगला जाता है, और डोंगला में हमारी विज्ञान भारती से लेकर के हमारे सारे प्रकार के प्रकल्प जो हमारे विरासत पे गर्व करने का मौका देते हैं। अब बड़े बड़े विज्ञानी आकर कहते कि आपने ये स्थान बिल्कुल सही रूप में किया, तो सरकार के साथ खड़े होकर के हमने एक तरफ डोंगला का समाज के साथ संकल्प लिया, दूसरा साइंस सिटी बना करके उज्जैन विज्ञान की नगरी है, इस पे भी काम अपने उज्जैन में चल रहा है। मुझे इस बात का प्रसन्नता है, हमारे उज्जैन के अंदर खगोल गणना की दृष्टि से साइंस सिटी का वो अद्भुत प्रकल्प बन रहा है, जिसमें सभी प्रकार के आज के दृष्टि से भी साइंस के विज्ञानी आकर के उस प्राचीन भाव को पुनः जागृत करते हैं। विरासत की उस भारत की उज्जवल परंपरा की तरफ आर्यभट्ट से जो चलकर आती है, जो आज तक हमको दुनिया में अलग से मान सम्मान बढ़ा रही। ऐसे जब हम विषय पे जा रहे हैं तो सेवा के मामले में संकल्प बना, और संत वृंद भी बैठे। हमारे लिए ये ही उदाहरण वो है माधव सेवा न्यास, कि हाँ भाई सिंहस्थ हमारा गर्व का स्थान है, सिंहस्थ में प्रबंधन होना चाहिए रुकने के, लेकिन सिंहस्थ के कारण से हम बाकी संतों के भी निर्माण आवास के नहीं होंगे, ऐसा कैसे हो सकता है। हमने पूरा प्रबंधन सरकार के माध्यम से कर दिया पूरे सिंहस्थ क्षेत्र में। आज भव्य का वो जो आकार साकार बना, सारे संतों के वो जो भूखंड के आधार पर न केवल आश्रमों को जगा देंगे, संत महंत के माध्यम से उस पूरी व्यवस्था के, मुझे मालूम है महामंडलेश्वर शांति स्वरूप जी महाराज विराजमान है। जब आपने उस संकट में अपने चारधाम मंदिर के बाहर कुछ निर्माण किया था, तो पूरे समय ये माला जपना पड़ती थी कि भगवान निर्माण तो कर लिया, बचाए रखना, क्योंकि ये बड़ा संकट था सिंहस्थ क्षेत्र में, बनाना नहीं बनाना, बनाना नहीं बनाना, ऐसा संकट था। ये नहीं बनाना का क्या अर्थ? संतों का अगर उज्जैन में गौरवशाली ये आश्रम नहीं बनेंगे तो फिर क्या बनेंगे? हमारे लिए तो ये सौभाग्य की बात है।
तो इस प्रकार के न केवल संतों के बल्कि समाज के माध्यम से भी अलग अलग समाज के हमारे जितने समाज हैं वो समाज के लोग आकर के भी उस नियम कानून के अंतर्गत जो व्यवस्था बनी उसके दरमियान वो भी अपने भवन खड़े करें, क्योंकि ये जो भवन हम बना रहे हैं वास्तव में उज्जैन की तो गरिमा गौरव हजारों लाखों साल से, उज्जैन तो राजधानी रही पूरे देश की, ये अतीत की वो गौरवशाली परंपरा है जो अपने लिए कई प्रकार से ये सब व्यवस्थाओं के लिए जानी जाती है। इसलिए हमने भी संकल्प लिया है न केवल आवास की व्यवस्था बल्कि स्नान के लिए भी क्षिप्रा जी का पवित्र किनारा कालियादेव पैलेस के थोड़े से पास से लगा करके त्रिवेणी तक लगभग 30 किलोमीटर में दोनों तरफ घाट बना करके 24 घंटे के अंदर 5 करोड़ लोग स्नान कर पाएंगे। उज्जैन में आज इस बात के लिए हमारी सत्य मंजूरी हुई और एक बार घाट बनते हमने सबने देखा, जबकि दूसरे निर्माण का टेम्परेरी उनका बाद में क्या होता हम सब कटने जानते हैं, लेकिन जो घाट किसी समय बने 67 में बने हो, 80 में बने हो, 92 में बने हो या कभी भी बने हो, तो घाट से हमारी नदी की जो धारा है कोई चट्टानों के किनारे क्षिप्रा जी नहीं बहती, ये काली मिट्टी और मिट्टी के किनारे है, इसलिए स्वाभाविक रूप से धारा बदलती बनती बिगड़ती रहती। हम सब इसका प्रमाण अगर देखना चाहें तो लाल पुल के पास वो जो प्रारंभ में जब लाल पुल का ये ब्रिज का शुभारंभ हुआ था तो क्षिप्रा जी पहले गाला में थे और 7 गाले का वो पूरा पार्ट बना, धीरे धीरे करते क्षिप्रा जी क्योंकि किनारे पे घाट नहीं होने कारण आखिरी में पहुंच गई, इसलिए आपने देखा कि भूखी माता का स्थान भी बदल करके फिर दूसरी बार बिठाना पड़ा क्योंकि नदी इतनी कटती जा रही। लेकिन जैसे ही घाट बनेंगे तो ये घाट की आभा के साथ साथ ये वापस उज्जैन की चेतना फिर आएगी। उस प्रकार से एक नहीं कई प्रकार के काम, न केवल हमारी विज्ञान की नगरी, न केवल आध्यात्मिक नगरी, बल्कि ये व्यापार व्यवसाय की भी केंद्र हजारों लाखों सालों से उज्जैन जाना जाता था। मुझे इस बात की प्रसन्नता है हमारे विक्रम उद्योगपुरी के माध्यम से आज न केवल देश भर के बड़े बड़े उद्योगपति, कौन सा बड़ा उद्योगपति जो उज्जैन में उद्योग नहीं कर रहा है, बल्कि विश्व से कई बाहर के देश आकर के जापान, कोरिया, कनाडा, अमेरिका, इंग्लैंड, वहां के व्यवसाय भी भारतीय व्यवसाय के साथ मिलकर के अपने उज्जैन के व्यवसाय करने के लिए संकल्प ले चुके हैं, उनको भूमि का आवंटन कर दिया है। जब हम ये सारी सुविधा जुटा रहे हैं तो ऐसे में हमारा फर्ज बनेगा ये हमारे सेवा के प्रकल्प भी उतने उन्नत प्रकार से बनते जाएं जिसके कारण से हमारी जो खास करके संघ की निराकार साधना है लेकिन साकार रूप भी प्रत्यक्ष प्रकल्प के रूप में भी दिखाई दे। तो जो 150 भवन 150 कमरे कक्षों के साथ ये जो हमने ये कल्पना की गई है जिसमें एक लाइब्रेरी भी है।